हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल की पेशकश कार्यक्रम टूरिज्म में आज हम आपको दिखाएंगे ब्रिटिश काल की अनूठी कलाकृति। हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में स्थित एक अनोखे पर्यटन स्थल पर, जिसे देखकर आप इतिहास और इंजीनियरिंग की अद्भुत संगम का अनुभव करेंगे। हम बात कर रहे हैं कासगंज जिले में स्थित नरदई पुल की, जो अपनी कलात्मकता और इंजीनियरिंग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। नरदई पुल को ब्रिटिश शासन काल के दौरान बनाया गया था, अपने अद्वितीय ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। इस पुल का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 4 सालों में 1885 से 1879 के बीच कराया गया था। इसकी लंबाई 346 मीटर और निर्वहन क्षमता 7095 क्यूसेक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 3 नहरों का संगम होता है। एक नहर पूर्व से पश्चिम की ओर से बहती है, जबकि 2 नहरें उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। यह निर्माण अपने समय की सीमित तकनीक और साधनों के बावजूद असाधारण इंजीनियरिंग का नमूना है। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण बिना किसी सीमेंट के किया गया है। इसमें केवल चूना, मिट्टी और खास पदार्थ का उपयोग हुआ है, जो इसे आज भी मजबूत बनाए हुए है। इसके साथ ही ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस तरह से डिजाइन किया कि नहरों का पानी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालता। पुल के पास एक प्राचीन कोठरी भी बनी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार पहले यह जगह राजा महाराजाओं के विश्राम के लिए बनाई गई थी। बाद में यह कोठरी लुटेरों का ठिकाना बन गई, जो इसे अपने चोरी के माल को बांटने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज यह कोठरी एक ऐतिहासिक स्थल बन गई है, जो बीते युग की कहानियों को जीवन करती है। अब नरदई पुल कासगंज में एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल बन चुका है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, सेल्फी लेते हैं और पुल की अनूठी कलाकृति का आनंद उठाते हैं। यह पुल न केवल इतिहास में बल्कि आधुनिक जीवन में भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो यह था कासगंज का नरदई पुल, जो न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि विज्ञान और कला का अद्भुत संगम भी है। इतिहास के इस हिस्से से आज भी कई विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। अगर आप कासगंज जाएं तो इस पुल को जरूर देखने आए और इसके अनूठे ढांचे और इतिहास का आनंद लें। नरदई पुल को लेकर जब हाथरस 24 के संवाददाता मोहित कुमार और उनके सहयोगी पवन वार्ष्णेय ने यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत, इस दौरान लोगों ने बताया कि यह पुल एक ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल के साथ, जहां हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही खास जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मोहित कुमार। जी हाँ, आज हाथरस 24 के खास एपिसोड टूरिज्म में हम नरदई के एक ऐसे जगह पर आए हुए हैं जो कि जिला कासगंज में उपस्थित है। जी हाँ, नरदई के पुल को लेकर जहां लोगों में बहुत बड़ी चर्चाएं रहती है, चर्चाओं को लेकर लोगों के मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि पहले तो कहा गया था कि नरदई का पुल एक के ऊपर एक बना गया है। इसी गुत्थी को सुलझाने को लेकर, इसी इतिहास को, इसी फिजिक्स को देखने को लेकर आज हम कासगंज जिले के नरदई पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से जो एक नहर, जो कि काली नदी कहा जाता है, वो नीचे से बह रही है। उसके साथ ही सामने मैं आपको दिखाऊंगा जो सामने जो ब्रिटिश शासन के, अंग्रेजों के समय का जो पुल बना हुआ है, उसमें भी एक पानी की नदी बह रही है। साथ ही पीछे दिखाऊंगा कि यहाँ जो इसके बाद ये जो होल के अंदर लगातार पानी इस ब्लॉकेज में जो बह रहा है, एक नदी यहाँ पर भी बह रही है। जिस तरीके की जो फिजिक यहाँ पर जो पहले लगाया गया था, उसको लेकर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नरदई की अपने आप में टूरिज्म जगह बन चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ फैमिली भी आई हुई है जो कि टूरिज्म के तौर पर यहाँ पर घूम रही है। वो भी यहाँ पर अपने फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये जगह अपने आप में कितनी अनोखी बताई जाती है कि यहाँ पर लोग जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के समय या घूमने जो आते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का जगह मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक के ऊपर एक नदी बनी हुई है, सारी नदी चल रही है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं। चूंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली के टाइम को देखते हुए यहाँ पर लोग पिकनिक के तौर पर अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, परिवार उनके साथ आते हैं और यहाँ का जो ठंडे पानी के नजारे से लेकर, घूमने से लेकर, सब चीज को लेकर यहाँ पर आनंद लेते हैं। मैं दिखाऊंगा यहाँ की जो आलीशान सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ से अपने वाहनों को लेकर स्पॉट्स पर पहुंचते हैं। यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था भी हो जाती है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी मौजूद रहती है। ऐसे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके जो पुल जो तैयार किए गए, जिसमें जो फिजिक लगा हुआ है, उसको लेकर किस तरीके की पर काम किया गया है और इसके फिजिक को लेकर
यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से चैप्टर्स पर इस पर बात की जाती है, हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? भानु प्रताप सक्सेना। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके जो नदरई के पुल का दृश्य देखने को नजर आ रहा है, एक नीचे चल रही है नदी, एक इसको ऊपर चल रही है, और ब्रिटिश शासन के टाइम की यहाँ पर जो बनावट नजर आ रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि नीचे जो काली नदी बह रही है, इसका उद्गम स्थल कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे पहाड़ी एरिया या हिमालय की तरफ से है जी। आज से लगभग ये मान के चलें कि लगभग 130 वर्ष पूर्व सन 1885 के आसपास, जब ये जो आपके नरोरा से जो दो नहरें आई, नंग नहर जिनको कहते हैं, ये जो नहरें जब बनाई गई, तो ये प्रश्न उठा होगा उस समय ब्रिटिश पीरियड के सामने कि भाई एक तो नीचे काली नदी है, हम इसके ऊपर से उसको कैसे निकालें, क्योंकि ऊपरी जो आपके जो ये दो नहरें आ रही हैं, इनको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से क्रॉस कराना था जी जी एक दूसरे के ऊपर। ये ब्रिटिश शासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी, ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ब्रिटिश समय में टेक्नोलॉजी बाहर की थी। आज भी ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी है, वो संभवतः अच्छी होती है, बढ़िया, सब लोग जानते हैं। तो उस समय सन 1885 के आसपास इस पुल का निर्माण किया गया, जिसमें काली नदी नीचे बह रही है और दोनों ये जो नदियां हैं, नहरें हैं, उसके ऊपर से आ रही हैं। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में, और उस समय इतने ज्यादा मशीनरी युग नहीं था और मानव निर्मित ये पुल है, तो इसमें इतनी अच्छी कारीगरी की गई है कि नीचे यमुना नदी, काली नदी बह रही है और ऊपर ये दोनों नदियां बह करके तेज बहाव से आती हैं। लेकिन फिर भी आज लगभग 125 से वर्ष से ज्यादा अधिक समय हो गया इस पुल को, और अभी तक कहीं कोई क्षतिग्रस्तता इसमें नहीं आई है। निश्चित तौर पर ही ये उस समय की बहुत जबरदस्त कलाकारी का एक उदाहरण, एक नमूना है हमारे सामने। शायद इस समय की जो आर्किटेक्ट है वो इतना समृद्ध और इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, और अभी तक ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक अध्यापक भी है, चूंकि ये कहीं ना कहीं विषय आता है कि इतिहास में कहीं ना कहीं इसका जिक्र हुआ होगा, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज में इनको लेकर आज भी पढ़ाया जाता है? हाँ जी, कभी कभी देखिए, जो उस समय ये एक चुनौती आई थी कि एक नदी के ऊपर से दो को क्रॉस कराना है, तो संभवतः भविष्य में भी इस तरीके की दोबारा चुनौतियां आ सकती हैं। तो उसके नजरिए से इसमें जो इसका आर्किटेक्ट है, जिसको अपना ये आर्किटेक्ट साइंस जो है, वो हमारे यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कहीं, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक वहां तक ये जो टेक्नोलॉजी है वो बोस्टन यूनिवर्सिटी, कहीं बाहर विदेश की, वहां से लाई गई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। और मैं ये मेरी समझ में है और मैं जानता हूं इस चीज को कि वास्तविकता में इस तरीके की टेक्नोलॉजी विलुप्त नहीं होनी चाहिए, ये इसको एक्टिवेट होते रहना चाहिए समय समय पर, और लोगों के नजरिए में आनी चाहिए कि ये किस तरीके से हुआ होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये पढ़ाया जाना चाहिए, कहीं कहीं अभी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इंजीनियरिंग फील्ड में इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमारे साथ ये थे मौजूद भानु प्रताप सक्सेना, जिन्होंने जिस तरीके जो जानकारी यहाँ की दी है, जो ब्रिटिश शासन से लेकर अब तक पुलों को लेकर जो जानकारी दी है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत जानकारी है। कासगंज के नदरई के क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जो जिस तरीके युवाओं के अंदर उत्साह टूरिज्म को देख के नजर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि त्योहार के फेस्टिवल को देखते हुए लगातार यहाँ पर युवाओं की आए दिन त्योहारों के से भी अलग यह संख्या बढ़ती रहती है। साथ ही यहाँ पर खाने पीने का भी प्रबंध रहता है, और वहाँ आइसक्रीम वगैरह सभी चीजों को लेकर यहाँ पर युवा लगातार अपने परिवारों के साथ आते रहते हैं, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्पॉट रहता है यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए, रहने के लिए। साथ ही यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि नदरई के इस पुल की विशेषताओं के बारे में, साथ ही यहाँ कितने समय से लगातार वो आ रहे हैं, और यहाँ जब वो आ रहे हैं तो यहाँ कैसा माहौल है आने के दौरान, यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, खाने पीने की चीजों को लेकर उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ही लोकल का ही रहने वाला हूँ, नदरई का रहने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोकल के, तो बहुत अच्छी बात है, हमें जानकारी भी आपसे अच्छी मिलेगी। नदरई के पुल को लेकर लगभग कितने साल से पुराना पुल है ये यहाँ लगभग 150 साल का पुराना ये हमारा पुल है, 150, और ये उस टाइम पे यहाँ के लोकल के लोगों ने ही बनाया था। यहाँ उस टाइम पे मशीनें वगैरह तो थी नहीं, तो उस टाइम पे ये मानव निर्मित पुल है हमारा।
मुझे लगता है कि ब्रिटिश शासन के टाइम पर ये पुल बनकर निर्माण हुआ है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो टूरिज्म आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यह कैसी व्यवस्था है? नहीं, यहाँ अभी देखा जाए तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। अभी भी मैंने जैसे देखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पुलिस के जो प्रशासन के लोग के वो राउंड लगा रहे थे बार बार, और पहले की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ काफी सुधार भी हुआ है। यहाँ लोकलिटी जो जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सुरक्षा को काफी नजर में रखते हुए काफी यहाँ पे सुधार किया गया है। पहले के साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया है, पहले जैसे साफ सफाई भी नहीं रहती थी, अब सब साफ सफाई भी रह रही है यहाँ। जैसे कि एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती रहती है कि जो परिवार के साथ आते हैं लोग, उनके खाने पीने व्यवस्था को लेकर यहाँ जो ढकेलें लगी हुई है, इनकी क्वालिटी में गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहेंगे? गुणवत्ता को लेकर देखा जाए तो खैर सही होगी। हाँ, क्योंकि लोकल लोग हैं सारे ही जो अपना ये भी अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो देखा जाए तो इनका भी लोकल के हिसाब से ठीक ही है खाना वगैरह। अब देखिए, जैसे कि जो यहाँ हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बताया कि अपने आप में बड़ी चुनौती है कि जो परिवार और फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो जिस तरीके इंतजाम की गए वो अपने आप में एक बहुत अच्छे इंतजाम है। साथ ही यहाँ और भी लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ कोई भैया है बात करने वाला? कोई है? आप प्लीज, क्या नाम है आपका? विनेश कुमार। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जिस तरीके लोग घूमने आ रहे हैं, इस स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा है वेन्यू? सही है, अच्छा है वेन्यू। यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए कई एक सारी चीज है। इधर पुल भी है और भी है, लोहे का पुल भी है इधर जी। हाँ जी, और इधर बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए लेके आओ इधर घूमने के लिए, बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो नल होते हैं उनका पानी बहुत ठंडा मिलता है, चाहे गर्मी हो या जाड़े हो, क्या कहते हैं इस बारे में? गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत ठंडा पानी निकलता है, नेचुरली एकदम अपने आप ही निकलता है। हाँ जी हाँ। देखिए, जैसे कि इन्होंने जिस तरीके जो बताया, अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ जंगल में कहीं कोई फ्रीज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि इसके सहारे जितने भी नल लगे हुए हैं वो नल अपने आप में इतना ठंडा पानी देते हैं कि लोगों को मतलब उनकी प्यास को बुझाने का यह काम करते हैं। मैं दिखा रहा हूं कि फैमिली भी यहाँ लगातार पहुंच रही है अपने परिवारों के साथ, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती जाती है और फैमिली ही यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं और इस व्यू का पूरा आनंद लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देख रहा हूं पीछे के लगातार गाड़ियां भी खड़ी हुई है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छे से व्यू का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये बहुत अपने आप में अच्छी बात है। मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर बैठने के लिए भी बीजेपी सरकार की तरफ से यहाँ पर एक वो भी बनाया गया है कि लोग यहाँ बैठ के आराम से आनंद कर सके और खाना पीना भी खा सके। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी खास पेशकश हाथरस 24 की जो टूरिज्म हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधा हमारी लाइव कैमरे से है। कासगंज जिले का नदरई पुल, जो कि एक बहुत बड़े पुराने स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग अपने पिकनिक के दौरान अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं, यह जगह का आनंद लेने आते हैं। यहाँ हम उसी जगह पहुंचे हुए हैं इस वक्त। मैं आपको दिखाऊंगा कि नदरई का ये वह पुल है जो कि ब्रिटिश शासन काल से बना हुआ है। इसकी डिजाइन अपने आप में इस तरीके बनाई गई है कि बिल्कुल मन को भा लेने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से पहले गेट से लेके लगातार आखिरी तक यहाँ पर चोर कुठरियां बनी हुई है। लोगों का यह कहना है कि ये चोर कुठरियां हुआ करती थी पूर्व समय में। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते थे वो यहाँ पर रुका करते थे, नाइट में बैठा करते थे। साथ ही इस पुल की जो खासियत है वो ये खासियत है कि एक के नीचे तो ऑलरेडी काली नदी चल रही है, उसके ऊपर से भी एक नदी चल रही है, यानी एक के ऊपर एक लगातार पुल है, दोनों पुलों में पानी चल रहा है। ऐसी इस नदरई के पुल की खास विशेषता है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि परिवार भी अपने लोग टूरिज्म के साथ यहाँ पर आते हैं, जो कि टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट माना जाता है और यहाँ पर लोग आते हैं अपने परिवार के साथ। क्योंकि दिवाली का समय है, दिवाली के समय में सभी लोग जो आते हैं यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए वो अपने परिवार को यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था भी अवेलेबल होती है। साथ ही यहाँ पर यह भी व्यवस्था रहती है कि परिवार के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी तरह मौजूद। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जिस तरीके यहाँ पर डैम के जो खांचे बने हुए हैं, यहाँ पर लोग जाकर अपने व्यूज फोटोज वगैरह लेते हैं ताकि उनको अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को नजर आता है। मैं दिखाऊंगा यहाँ से वहां तक जो आप टॉप तक आगे तक जो देख रहे हैं, ये इसी पानी के डैम बने हुए हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में जब यहाँ से पानी निकला करता था तो यहाँ पर कोई भी वस्तु पीछे से बहकर आती थी, उसको यहाँ पर रोक लिया जाता था, जिसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे लोगों से कि इस पुल की ऐसी क्या क्या विशेषता है। हमारे साथ ऐसे मौजूद है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ उनसे इस पुल की विशेषता के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये पुल कितने साल पुराना है, कितने दिनों से यहाँ बना हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषता है और भविष्य में इतिहास को लेकर
इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा यादगार रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया महेश्वरी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं हुरमतगंज में रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि ये जो पुल है, इस पुल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पुल अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ये लगभग करीब 130 साल पुराना पुल है। ये आयरलैंड की कार्क यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था ये पुल। ये पुल इतना, इसका आर्किटेक्चर, इसका बुनियादी ढांचा और इसकी मजबूती आज के पुलों के देखा काफी जबरदस्त मजबूत है, और आज भी इसको 100 साल से ज्यादा होने के बाद भी उसी स्थिति में है जैसा कि 100 साल पहले था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पुल की जिस तरीके जो बनावट है, जिस तरीके इसको बनाया, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छाप छोड़कर जाती है? इसके आर्किटेक्चर का नमूना आज भी विदेशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, और ये हमारे यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो इसकी आर्किटेक्चर के बारे में, जो सिविल इंजीनियर्स है उनको ये पढ़ाया जाता है। जैसे कि जो हमारे साथ कन्हैया जी मौजूद थे, उन्होंने जिस तरीके बताया है कि यहाँ जो जिस तरीके सिविल इंजीनियरिंग इसमें जो दिखाई गई है, उसको लेकर आज भी विदेशों की और भारत की कई यूनिवर्सिटियों में इसके बारे में बताया गया, समझाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अलग ही विषय है कि जो कासगंज जिले की नदरई क्षेत्र में जिस तरीके लगातार एक के ऊपर एक नदी जो पुल मौजूद है, ये अपने आप में बहुत ही एक अविश्वसनीय है। और पुराने ब्रिटिश टाइम से ही इसकी दीवारों की भी मैं दिखा रहा हूं, जिस तरीके की जो बुनियाद है, जो बनावट है, मैं दिखा रहा हूं कि इसमें कहीं कोई सीमेंट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में जो इसकी दीवार पर मैं आपको जो कारीगरी दिखा रहा हूं, एक चूना मिट्टी की सी नजर आ रही है, क्योंकि ब्रिटिश शासन समय में तब ये जब इसको कार को किया जाता था तो अपनी ही बिना किसी मतलब मशीनों द्वारा इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। देखिए मैं दिखा रहा हूं कि ये अपने आप में एक बहुत ही हैवी वाइट पत्थर है, स्टोन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गेट आर्च तरीके का बनाया गया है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत कलाकारी है। ऐसे क्योंकि यहाँ पर नदरई पुल ब्रिटिश शासन के समय से ही लगातार बना हुआ है। यहाँ पर हमने युवाओं से बात की थी, इस पूरे जानकारी के बारे में उनको अवगत कराया था। साथ ही मैं दिखा रहा हूं कि जिस तरीके हमने यहाँ की पूरी जानकारी आपको दी, वो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए, एक अपने आप में इतिहास के लिए अच्छी बात है।